जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तो देख चुके थे, आज देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं या जितने भी डिटेल्स जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत के संविधान में जो भाग 22 हैं उनमें अगर इसका स्थान देखा जाए, उच्च न्यायालय का भाग 6 में वर्णन है। भाग 6 में वर्णन है उच्च न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का बात करेंगे तो भाग 5 में था। अनुच्छेद की बात करें तो 214 से 231 के बीच में व्याख्या किया गया है हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है। पहला ही अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा। ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 214 कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। 216 में क्या कहता है, आर्टिकल अगर 216 की बात करें तो कहता है गठन, कि हाई कोर्ट का एक गठन होना चाहिए राज्य में। 231 की बात करें तो 231 में क्या कहता है, 231 में क्या कहता है कि एक हाई कोर्ट में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का फैसला यानी उसके अंदर आ सकता है। एक हाई कोर्ट के अंदर एक या दो या 3 या 4 इतने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 231 यही बात का वर्णन करता है। तो ये डिपेंड करेगा जनसंख्या के आधार पर कि अगर जनसंख्या ठीक ठाक रहा तो उसमें एक हाई कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसे किसी के अंदर ही काम करना पड़ेगा, निर्णय सुनाना होगा। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। सबसे न्यूनतम हाई कोर्ट जो बना 1 जनवरी 2019 को बना अमरावती। ये जो है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है अमरावती। सबसे लेटेस्ट बना है 25वां, यानी कि 25th हाई कोर्ट यही बना है अमरावती। ठीक है। इससे पहले भारत में 24 था। अगर उससे भी पहले की बात करें तो 2013 में 3 हाई कोर्ट बना। ठीक है। एक था मेघालय ने मिजोरम। ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा MMT, ये तीनों में 2013 में हाई कोर्ट बना। तो अब हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं उसे कहते हैं न्यायाधीश। क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है। अगर इनकी नियुक्ति की बात किया जाए, तो यह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। ये नहीं कि ये अपने मन से कर लेंगे, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, इसको सलाह लेना पड़ता है। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI से, सुप्रीम कोर्ट के CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एवं जिस राज्य के न्यायाधीश है उस राज्य के राज्यपाल से, जिस
राज्य के जज होंगे उस राज्य के राज्यपाल से नियुक्ति यानी कि सलाह करेंगे, तभी राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अपने मन से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें, तो अनुच्छेद 217 में इसका व्याख्या है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 217 में इसके बारे में यानी कि वर्णन है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, मुख्य यानी का न्यायाधीश के राष्ट्र यानी किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसके सहयोग से, सुप्रीम कोर्ट के CJI एवं जिस राज्य का वो न्यायाधीश होंगे उस राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, उसके सलाह पर करेंगे। अगर आप बात आते हैं, नियुक्ति हो गया ये नियुक्ति हो गया आर्टिकल्स 217 आर्टिकल्स लास्ट में सारे आर्टिकल्स को एक साथ व्याख्या कर देंगे। ठीक है, यहाँ जो आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी जो बचेंगे 214 से 231 तक का सारा आर्टिकल्स लास्ट में व्याख्या कर देंगे। ठीक है, अब आता है कि न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता क्या कहता है कि दो है योग्यता। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा कहता है कम से कम 10 साल न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश रह चुका हो। और में क्या कहता है, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हूँ। हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। पहला तो भारत का नागरिक मस्ट है। आइए दोनों में ए चलेगा, दोनों में से कोई एक, या कम से कम 10 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकालत के रूप में यानी वकालत के रूप में काम किया हो लगातार, यानी कि एक नहीं कि एक ही कोर्ट में हो, किसी भी कोर्ट में हो, लेकिन वो 10 साल तक वकालत क्या हो। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए यही है योग्यता। अगर बात आता है कि शपथ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, अगर शपथ की बात आता है तो यहाँ पे देखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में अंतर है। अगर हाई कोर्ट का जज है तो इसको शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल। ठीक है, जो राज्य का होगा उस राज्यपाल, या राज्यपाल नहीं है तो उस जिस आदमी को बोलेंगे उसके द्वारा शपथ के लगाए। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ते हैं। अगर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति करते थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में फंसाएगा सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को यानी कि शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, एक बार में मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे समझना है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, यानी कि शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं दोनों को, यानी कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात आए तो दोनों को राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन शपथ की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं
और हाई कोर्ट के जज की यानी कि शपथ जो दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा है इसीलिए हमने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुका हूँ तो याद रहे कि गलती फिर ना हो, एग्ज़ाम में मिस्टेक करने का कारण यही हो सकता है। ठीक है, अगर बात आए त्याग पत्र का, अगर त्याग पत्र दे तो किसे दे? त्याग पत्र अगर हाई कोर्ट के हैं, तो राष्ट्रपति, अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो राष्ट्रपति। ठीक है, जब त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे, दोनों, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। लेकिन अगर शपथ की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अगर नियुक्ति की बात आए तो राष्ट्रपति करेंगे दोनों की। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगर कार्यकाल की बात किया जाए, तो कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा नहीं है कि अगर कार्यकाल अगर 62 साल पूर गया हो, अगर हाई कोर्ट का जज है तो 62 वर्ष ईयर, जिस दिन 62 वर्ष पूर गया उस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो 65 वर्ष। कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर हाई कोर्ट रहे तो 62, सुप्रीम कोर्ट रहे तो 65। सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है तो बड़ा वाला अंक 65, हाई कोर्ट छोटा होता है तो 62 वाला। ये याद करने का तरीका है। भारत में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं, इसीलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। उस सर्वोच्च, उसके आगे कुछ नहीं। और दूसरा है हाई कोर्ट, ठीक है, जो राज्य लेवल पे होता है, राज्य लेवल पर सबसे ऊपर। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं जिला न्यायाधीश। ठीक है, प्रत्येक जिले में ये होते हैं। ठीक है, तो एक क्रम है, इसके आगे कुछ नहीं। इसके अंदर ये दोनों आता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये आते हैं। तो ये बात है, ये समझने का बात हुआ। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर अब हटाने की बात आए कि हटाएंगे कैसे सुप्रीम या हाई कोर्ट के जज को, तो हटाने का भी प्रक्रिया सेम है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, बट महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। महाभियोग सिर्फ शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के प्रयोग में होगा हटाने में, बाकी किसी के हटाने में महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवाते थे। अगर लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा में 100 सीट, 100 आदमी का सिग्नेचर, राज्यसभा में 50, और दोनों अलग अलग, यानी कि दोनों का यानी कि संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, अलग अलग पारित करवाना होगा, और वो भी विशेष बहुमत, यानी कि 2/3। 2/3 से अगर पारित कर दिया जाता है दोनों में, तो उस हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आता है, अगर ट्रांसफ़र की बात आए, मिटा दूं, अगर ट्रांसफ़र की बात आए तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं राष्ट्रपति, वो भी किसके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के CJI के अनुरोध पे ही। ठीक है, उससे सलाह लिए, अपने मन से नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर इसकी सैलरी का बात किया जाए, वर्तमान में 2,50,000 है, 2,50,000 रुपये है। ठीक है,
अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इसे जिस राज्य का है वो राज्य सरकार अपने संचित निधि से देते हैं, राज्य देते हैं। ठीक, जब ये जज रिटायर कर जाते हैं तो इसको पेंशन सैलरी अंतिम महीना का 50% के हिसाब से दिया जाता है। और पेंशन जो है पेंशन सेंट्रल सरकार देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। दोनों बात में अंतर है। अगर जब तक वो काम कर रहे हैं तो जिस राज्य के लिए काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार सैलरी देंगे, जैसे वो रिटायर कर गए तो पेंशन जो देंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, क्योंकि जज की जो है ट्रांसफ़र होते रहता है। अगर 2 महीना वो पटना हाई कोर्ट में काम किए, फिर 10 महीना कलकत्ता हाई कोर्ट में काम किए, फिर 14 महीना इलाहाबाद कोर्ट में काम किए, तो इलाहाबाद क्यों दे उसको सैलरी कि मेरे यहाँ तो 10 ही महीना काम किया, मैं क्यों दूँ इसे सैलरी। तो ये इसीलिए पेंशन की व्यवस्था जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, वो भी संचित निधि से। ठीक है, तो ये थे सैलरी के बारे में। और बहुत सारे भत्ता भी दिए जाते हैं इन्हें। अगर बात करें आप शक्ति के बारे में, इसे मिटाना ही पड़ेगा यहाँ तक। अगर चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जानेंगे इसके शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मिटा देते हैं। देखेंगे अब हाई कोर्ट के शक्ति के बारे में। पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार होते थे इस तरह इसका भी मूल अधिकार है। अगर किसी के मौलिक अधिकार के साथ कुछ किया जा सकता है तो यहाँ पे फैसला कर सकते हैं। ये किसी विधानमंडल या विधानसभा में कुछ गड़बड़ी चल रहा है तो उसके भी ये जांच कर सकते हैं। रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट तो जारी करते ही हैं, हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, अपीलीय अधिकार है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है तो हाई कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में इसे अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला से आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में फैसला दे सकते हैं। इसमें भी आते हैं वही संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी। ठीक है, फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा दे दिया है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई यानी कि प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 साल से ज़्यादा सज़ा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर मौत दे दिया है, फांसी दे दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने आप ये ट्रांसफ़र हाई कोर्ट में हो जाता है। ठीक है, उसका अंतिम फैसला हाई कोर्ट करता है कि उसके साथ क्या किया जाएगा। अभिलेख न्यायालय है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय था कि उसका बोला हुआ फैसला जो हाई कोर्ट उसी के अनुसार सुनाएगा, तो वहाँ यहाँ पे भी हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, कि जो फैसला ये सुनाया गया है इसी को ये फॉलो करे। ठीक है, जैसा यहाँ पे जिस यानी कि सज़ा के लिए दिया गया है प्रावधान उसको फॉलो करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अभिलेख न्यायालय हो जाता है। अन्यायिक पुनर्वलोकन क्या है? ये जो है अनुच्छेद 13, 226 और 32 के तहत ये, ठीक है, केंद्र में भी तो केंद्र के भी सामने आ सकता है ये सब आर्टिकल्स का यूज करके, लेकिन ये राज्य के अंदर जो चल रहा है मौलिक अधिकार, जैसे कार्यपालिका के द्वारा कुछ गलत किया जा रहा हो, कुछ गलत डिसीजन ले लिया जा रहा हो, तो यहाँ पे अपना गलत साबित उससे कार्यपालिका को कर सकते हैं। यह न्यायपालिका की पूर्ण अवलोकन कर सकती है हाई कोर्ट के जज को। अब कह रहा है डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जिला न्यायालय है उसका देख रेख इसी के अंदर होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फैसला सही सुनाया जा रहा है। अगर कोई फैसला बहुत दिन से लंबित है
तो हाई कोर्ट उसे अपने पास खींच लेते हैं। तो आगे देखेंगे कि ऐसे तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे एक साथ देखेंगे और इसे याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 25 का 25 याद नहीं करना है, इसमें क्या याद करना है वो जो लिखेंगे तो उस समय बताएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे जो अलग हो। किस तरह अलग हो? या तो मैक्सिमम जो 25 हाई कोर्ट है याद करने में दिक्कत होगा, तो ऐसे हाई कोर्ट के बारे में याद करेंगे जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो मैक्सिमम पूछा ऐसे जाते हैं जो राजधानी पे नहीं हो या जिस पे एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वो सुनवाई करता हो। तो इस टाइप के सारे लिखे हुए हैं। 25 में से जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को ही सिर्फ याद करेंगे और 13 अपने राजधानी पे ही हैं। पहला को जानेंगे। पहला जो है 1862 में बना था। 1862 में 3 हाई कोर्ट बना था, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ही बना था। उसके 1-2 महीना बाद मुंबई और मद्रास बना था। आप लोग को देखने को मिलता होगा यहाँ कलकत्ता, यहाँ कोलकाता। नाम तो बदला शहर का, लेकिन हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला है। हाई कोर्ट का नाम पुराना ही नाम है जो अंग्रेज रखे गए थे। कलकत्ता, यहाँ देखिए कोलकाता, कलकत्ता शहर का नाम बदल कर कोलकाता कहा, लेकिन राजधानी यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो थे वो कोलकाता ही है, ठीक है। अब कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं तो देखेंगे कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, ठीक। इसी के नीचे है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार ये द्वीप है, द्वीप चारों बगल से पानी से घुरा हुआ है। तो इसमें अपना हाई कोर्ट नहीं है, जनसंख्या कम है, तो क्योंकि हाई कोर्ट देने के बाद खर्च भी बढ़ता है, तो इस हाई कोर्ट की सुनवाई यहीं पे होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट पे, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना कलकत्ता का होता है, प्लस अंडमान निकोबार 2 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी सुनवाई कहाँ होता है? कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में किसका होता है? कलकत्ता का होता है, और अंडमान निकोबार जो उसके नज़दीक है। अब दूसरा देखेंगे मुंबई। मुंबई का नाम बदल कर मुंबई किया, लेकिन जो अंग्रेज के ज़माने में था नाम अभी भी वही। इसका भी स्थापना 1962 में हुआ था। ये महाराष्ट्र नक्शा में देखिएगा तो यहाँ पे है, महाराष्ट्र अपना करता है। इसके नीचे है गोवा, छोटा सा राज्य गोवा, ठीक है, गोवा का करता है। प्लस दादर और दमन द्वीप, इसी के पास है दादर और दमन द्वीप, यानी कि बॉर्डर लाइन के पास ही, तो समुद्र हो गया। तो ये 4 जगह का मुंबई में होता है। कौन कौन? महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीप। यही सब पूछते हैं। जैसे पूछ देंगे कि द्वीप जो है द्वीप यानी केंद्र शासित प्रदेश का सुनवाई किस हाई कोर्ट में होता है? दिल्ली दे देगा, मद्रास दे देगा, चेन्नई दे देगा और दे देगा मुंबई। तो ये आपको फिगर से समझना होगा कि जो जिसके पास है उसी के उस आसपास ही सुनवाई होगा। तो दादर और दमन द्वीप का सुनवाई कहाँ होगा? मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है। देखिएगा ये सब लिखे हैं जो डिफरेंट है। मुंबई राजधानी, मुंबई क्या है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो मुंबई में नाम बदला, लेकिन हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला। तीसरा मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया। शहर है चेन्नई, लेकिन हाई कोर्ट मद्रास ही आप देखेंगे, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है। तो मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु अपना फैसला सुनता ही है। प्लस पुडुचेरी जो एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 4 जिला है, ठीक है। सबसे छोटे जिला का नाम माहे है, पढ़े होंगे जीके में। तो इसी राज्य का यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 4 जिला है और ये 3 राज्य में फैला हुआ है। थोड़ा सा पुडुचेरी यहाँ पे है, थोड़ा सा केरल में है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 राज्य में फैला हुआ है पुडुचेरी, जिसमें सिर्फ 4 ही जिले हैं, जिसका नाम था माहे, ठीक है, जिसका जिला का नाम क्या है? माहे, यमन,
करिकाल और पुडुचेरी। पुडुचेरी सबसे बड़ा जिला है। पुडुचेरी जो यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके सबसे बड़ा जिला कौन है? पुडुचेरी। और सबसे छोटा तो माहे। जीके में भी आप पढ़ते होंगे। ये 3 राज्य में फैला हुआ है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम विशेष प्रकार से इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है। तो वैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छांटे हैं जो अपने राज्य के राजधानी पे नहीं हो या फिर किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भार उठाता हो, तो ऐसे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। बाकी अब ये नहीं पूछेगा कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना है, झारखंड का कहाँ है, रांची, सबको पता है। पूछता नहीं है, जो डिफरेंट है वही पूछता है, ठीक है। वो 1866 में इलाहाबाद बना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सिर्फ अपना प्रभार ये संभालता है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही है वर्तमान में। बड़ा का मतलब जज। ऐसे तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के तरह कि 34 जज हो गए, 33 + 1 34, लेकिन हाई कोर्ट में ये डिपेंड नहीं करता। हाई कोर्ट में जनसंख्या के हिसाब से डिपेंड करता है और वो राष्ट्रपति बढ़ा घटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है। अब आता ओडिशा। 1948 में ओडिशा का हाई कोर्ट के बना। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, लेकिन ये है कहाँ? कटक में। तो ये सब पूछेंगे कि यानी कि ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ है। दे देगा कटक, भुवनेश्वर ऑप्शन में, तो आप तुरंत भुवनेश्वर मार दीजिएगा, लेकिन ये कटक में याद करने लायक कि ओडिशा सिर्फ ओडिशा का ही सुनता है। फिर आता है 1948 में गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है 1948 से लेकर 2013 तक 7 बहन जो है पूर्वोत्तर भारत के सभी के जो कोर्ट थे यानी हाई कोर्ट, वो गुवाहाटी ही थे। लेकिन 2013 में 3 राज्य का अलग से गुवाहाटी यानी कि हाई कोर्ट का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसमें आता है मेघालय, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। ये तीनों के हाई कोर्ट 2013 में अलग किया गया। तो अभी गुवाहाटी में जो है गुवाहाटी ये असम की राजधानी नहीं है, किसी की राजधानी नहीं है, ना तो असम की, ना तो अरुणाचल प्रदेश, ना तो मिजोरम, ना तो नागालैंड। गुवाहाटी जो है असम के सबसे बड़े जिला है। तो असम के राज्य एक गुवाहाटी के एक जिला है, वो जगह का नाम है, यहीं पे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसके अंतर्गत अभी 4 राज्य के जो है सुनवाई होते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये सब एग्जाम में पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ है, बस ख़त्म। तो याद रखना है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। पहले जब 1948 में बना था तो 7 बहन जो है 7 सिस्टर, वो सारा का सुनवाई गुवाहाटी में होता था। लेकिन 2013 के बाद 3 राज्य को हटा दिया गया। किसका? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को याद की रखिएगा। अब बात आता है राजस्थान का, जो है राजस्थान हाई कोर्ट का। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है, लेकिन इसकी हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। कुछ अलग है, तो ये पूछता है एग्जाम में, इसे याद कीजिएगा। सबसे लेटेस्ट अभी जो बना है यानी 25वां हाई कोर्ट जो बना है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो अमरावती में है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश की सिर्फ सुनवाई करती है। 1 जनवरी 2019 का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना किया गया और ये भारत के 25वें क्या है? हाई कोर्ट है। भारत में कुल अभी 25 लेटेस्ट यही बना है आंध्र प्रदेश। अब आता है 1956। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल है, तो ये कुछ अलग है, तो इस तरह का याद करना है। जैसे केरल 1956 में बना। केरल कोच्चि या एर्नाकुलम। केरल की राजधानी कोच्चि या एर्नाकुलम नहीं है, ठीक है, लेकिन कोच्चि या एर्नाकुलम दोनों में से जो ऑप्शन दे सही है। अब बताइए, कोच्चि में आता है केरल और लक्षद्वीप। केरल तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपका केरल है, लेकिन लक्षद्वीप यहीं आसपास है, ठीक है, लक्षद्वीप यहीं आसपास है। तो लक्षद्वीप छोटा है, तो इसके लिए हाई कोर्ट का व्यवस्था नहीं किया गया है। इसका सुनवाई भी केरल हाई कोर्ट के एर्नाकुलम में होगा, ठीक है। अब बात आता है कि गुजरात 1960 में बना गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात की राजधानी है
अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है, लेकिन ये सबसे बड़े शहर अहमदाबाद, तो इसके जो ये है तो अहमदाबाद में है, लेकिन ये राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। तो ये सब गलती नहीं करना है। इसमें से ऐसे देखिए 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना, यानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर अब दो ऐसे केंद्रशासित प्रदेश हो गए जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है, नहीं तो बाकी किसी के पास है। एक बोलिएगा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का नाम नहीं है, चंडीगढ़ जगह में है, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, और उसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का सुनवाई होता है। तो ये थे जितने भी, इसे याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैक्सिमम ये पूछा जाता है जहाँ पे एक से अधिक राज्य का जो है यानी कि सुनवाई होता है या केंद्र शासित प्रदेश का, वो इम्पोर्टेंट है, ये जो अपने राज्य पे नहीं हो। तो ये पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और अगले वीडियो में सारा अनुच्छेद जो हाई कोर्ट से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।